एक सवाल जो इंडियन कैंडिडेट्स के परव्यू में हमेशा होता है कि किसी भी नई कंट्री में अगर हम जा रहे हैं तो वहां के लैंग्वेज या फिर वहां की गाइडलाइंस को सीखना क्यों जरूरी है। इनफैक्ट क्या फायदे हैं। हमारे पास कई सारी इंक्वायरीज आते हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड तो है ओवरसीज जाने को लेकर के, बट वो हिंदी या फिर इंग्लिश में बात करना चाहता है। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कितना इंपॉर्टेंट है लोकल लैंग्वेज जानना या फिर लोकल गाइडलाइंस को जानना। सबसे पहला पॉइंट, बात करते हैं हम हेल्थ केयर के टर्म में। गिवन स्पार्क ओवरसीज पायनियर है हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट्स में फ्रॉम इंडिया टू मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज। सो हम देखते हैं कैसे इंडियन हेल्थ केयर वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट है जिस कंट्री में वो जा रहे हैं उस कंट्री की लैंग्वेज को सीखना। अभी आप मान के चलिए कि एक इंडियन नर्स है, अगर उसको हम जर्मनी भेज रहे हैं टू वर्क एज ए रजिस्टर्ड नर्स। जब वो नर्स जर्मनी में जाती है, क्योंकि हमारी सारी प्लेसमेंट्स हॉस्पिटल्स में होती है, तो हॉस्पिटल में ऑब्वियसली वहां के नेटिव लोग ही आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। अगर एक जर्मन इंसान अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज में जब वो हॉस्पिटल में है, जर्मन लैंग्वेज यूज करके अपनी परेशानी एक इंडियन नर्स को बताता है, और एक इंडियन नर्स चूंकि लैंग्वेज की जानकारी उसको नहीं है तो वो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली या फिर उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रही है, सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा दोनों ही पार्टीज के लिए। जब पेशेंट अपनी कहानी नर्स को नहीं बता पा रहा है एंड नर्स उसके अकॉर्डिंग उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर नहीं कर पा रही है। दैट इज वाई आपको अगर वहां के नेटिव लोगों का इलाज करना है तो उसकी लैंग्वेज में ही बात करना होगा। तभी हम अपने नर्सेस को या फिर फिजियोथेरेपिस्ट को बेस्ट क्वालिटी जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्पार्क ओवरसीज में प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो जर्मनी पहुंच करके अपना करियर सक्सेसफुली ग्रो कर पाए, रादर देन स्ट्रगल करें लैंग्वेज के साथ जर्मनी में। दूसरा जो टॉपिक जो हमने इनिशियली डिस्कस किया है, कितना इंपॉर्टेंट है लोकल गाइडलाइंस का समझना। देखिए, जब हम इंडिया से जर्मनी हेल्थ केयर वर्कर्स को भेजते हैं तो उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सबसे पहले ट्रांसलेशन जर्मन लैंग्वेज में होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं करवाया है तो इंडियन नर्स कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती जर्मनी में। दैट इज वाई इसका सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडियन नर्स अगर बिना रिकॉग्निशन के जर्मनी में रह रही है तो वो हमेशा ट्रेनी नर्स ही रहेगी। अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स बनना है, जिसके बड़े सारे फायदे हैं, चाहे वो सैलरी के टर्म्स में हो, चाहे आपके पीआर के टर्म में हो, चाहे आपके डिपेंडेंट वीजा के टर्म में हो, रजिस्टर्ड नर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी रिकॉग्निशन पूरी हो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं नर्स का, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस या फिर और दूसरी नौकरियां जो जर्मनी या फिर नेबरिंग शेंगन कंट्रीज में होती हैं वहां की गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करेंगे। आप इरिस्पेक्टिव किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, आपको लोकल गाइडलाइंस फॉलो करना ही होगा, वरना आप रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते। इसके अलावा जो नॉर्मल गाइडलाइंस हैं इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में, वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे जर्मन लॉज या फिर यूरोपियन लॉज टुवर्ड्स सिटीजन थोड़े से डिसिप्लिन है। अगर आप वहां पे डिसिप्लिन का इशू आता है आपके साथ तो फिर फाइन वगैरह का सिस्टम रहता है। ओके, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है आप जिस भी एजेंसी के साथ जुड़े हों, बिफोर टेकिंग योर फ्लाइट टू दैट कंट्री प्लीज इंश्योर कीजिए प्री डिपार्चर ट्रेनिंग आपकी हो रही हो इस एजेंसी के साथ। इसके साथ साथ जब आप जर्मनी या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में लैंड करते हैं, आपका जो पार्टनर है या फिर हॉस्पिटल है जो आपको रिसीव कर रहा है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पोस्ट डिपार्चर ट्रेनिंग आपकी वो प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि आपको लोकल गाइडलाइंस की जानकारी हो। स्पार्क ओवरसीज में हम ये दोनों चीजें इंश्योर करते हैं, जहां पे हमारी एक्सपर्ट टीम
फ्लाइट लेने से पहले आपको वहां की गाइडलाइन से रूबरू करवाती हैं। सिमिलरली जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं और हमारा हॉस्पिटल या फिर पार्टनर आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करता है, उसके तुरंत बाद सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि आपको जानकारी हो वहां की गाइडलाइंस की और आप परेशान ना हो।